अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ। आप जानते हैं कि हमारा पॉडकास्ट आता है ऐसे मेहमानों को जिन्होंने लाइफ में की होती हैं अचीवमेंट्स, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं और आगे भी बढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरह के गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के हवाले से। और हमारा पॉडकास्ट अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। टॉक इन ट्रेंड देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और इसके हवाले से अगर आपके पास व्यूज़ हों तो हमें ज़रूर अपनी राय से आराह करें। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनके बारे में मुख्तसर सा मैं बताऊँ तो शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, और एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है, प्लस वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने साइंस से जो है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ मूव हो गई, और अब माशाल्लाह वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग कर रही हैं। आई गेस कि वो एज़ ए हेड मिस्ट्रेस जी, भी ज़्यादा अपनी जी। जो है ड्यूटीज़ अंजाम दे रही हैं। मैं वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में मिस सारा सलीम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा आप? हाँ, ठीक शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? सारा, आप एजुकेशनिस्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जी, हैं, तो डेफ़िनिटली। ये डाइवर्सिटी कैसे आई? डाइवर्सिटी इस तरह से है कि माइक्रो की फ़ील्ड मैंने अपनी कंटिन्यू की आफ्टर डन विद प्री-मेडिकल। हुँ, और जैसे कि हमारे एक बहुत बड़ा पूल होता है जो प्री-मेडिकल और आप देख रहा होता है कि भई विल बिकमिंग अ डॉक्टर। हुँ, तो फिर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो हुँ, इसी तरह से दर्जा बदर्जा ट्राई करते-करते आखिरकार माइक्रो जो है वो किस्मत हुँ, में लिखी गई कि आपको यही पढ़ना है। तो जब सही। आए कि चलें ठीक है मेडिकल से रिलेटेड है इसी को ही पढ़ लेते हैं। तो जब पढ़ना शुरू हुए तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ करते-करते, और फिर मेरी अपनी बैचमेट थी जो कि फर्स्ट जो हमारा ईयर था वो कंप्लीट करने के बाद छोड़ के चली गई थी। फार्मेसी की तरफ वो मूव ऑन कर गई थी, तो मुझे कहती भी चली गई कि सारा आप आ जाएँ मेरे साथ चलें, आप छोड़ दें। तो मैंने कहा नहीं, अब 1 साल पढ़ लिया है, तो हुँ, बाकी 3 साल रह गए हैं, इसी को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो बस उसी को कंप्लीट किया, और फिर जो है आगे एमफ़िल में माइक्रो में ही एडमिशन लिया। देखिए वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ डिफरेंट डेस्टिनी ऑफ अ पर्सन। हुँ, उस वक़्त हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, चीज़ों में थोड़े से हर्डल्स आ रहे होते हैं, चीज़ें रुक रही होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता है कि आपने जो सोचा है, आपका प्लान एग्ज़ीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है। सही, लेकिन वो फिर पता चला कि अल्लाह ताला ने कुछ और सोच रखा था, आपको किसी एग्ज़ैक्टली। और रास्ते की तरफ जाना है। तो फिर एजुकेशन की तरफ जब जॉब हुई, तो फिर हमने इस एमफ़िल को रोक के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन वहाँ पे एडमिशन लिया। अब एज़ अ एमफ़िल रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू किए हुए हूँ। वॉव! सो आपने बीएड, एमएड अलग से? जी, क्योंकि मेरा बीएड जो है वो आफ्टर मास्टर्स 1.5 ईयर का यानी 1.5 साल का है, और हुँ, अल्लामा इकबाल से किया मैंने। सही। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे हुँ, और मेरे लिए रेगुलर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो मैं अपनी एमफ़िल स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसकी वजह भी यही थी पीछे। तो राइट, फिर थोड़ा-सा घर बैठ के बातचीत करके कि भई आई एम वांटिंग टू कंटिन्यू माय स्टडीज़, तो इस चीज़ की जो है वो परमिशन दी गई कि चलें ठीक है, आप डिस्टेंस लर्निंग लेके आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। राइट। तो फिर अल्लामा इकबाल से जब मेरा ये बीएड कंप्लीट हो गया, तो हुँ, फिर वो मेरा बीएड इज़ इक्वल टू एमएड है, राइट। ठीक है? तो उसी बेसिस के ऊपर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन है, हमने एमफिल में एडमिशन लिया है अकॉर्डिंग टू रोड मैप ऑफ एचईसी। वाह! लेट मी नो कि आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आईं, टीचिंग की तरफ आईं, तो यू जॉइन्ड एज़ अ टीचर और डायरेक्टली एज़ एन नहीं, आई हैव हेडमिस्ट्रेस? जॉइन्ड एज़ अ जेईएसटी ऑन ओके, बीपीएस 14। बेसिकली आई एम पीएसटी टू जेईएसटी। सही, मैंने दोनों एग्ज़ामिनेशंस में मैं फेल हुई थी 2021 नवंबर में, ठीक, और पीएसटी जो था वो भी क्लियर हो गया था। उसकी अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद जीएसटी ऑफ़र हुआ फर्स्ट फेज़, फिर हमने जीएसटी जॉइन किया, और एज़ एन एचआर एचएमएस में गवर्नमेंट गर्ल्स स्टोर सेकेंडरी स्कूल शादी, शाह नस्ल 1 डिस्ट्रिक्ट करंगी में अपनी जो है सर्विसेज़ सितंबर लास्ट ईयर से दे रही हूँ। वाओ! अच्छा, सारा, ये जानना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में एजुकेशन प्रेशर क्या होता है? देखिए, अगर मैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात कर रही हूँ, और मेरा तकरीबन इस वक़्त 15 प्लस ईयर्स का जो है वो प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग शैडो टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस एट होम। हुँ, सो मैं प्राइवेट स्कूल टीचिंग को बहुत करीब से देख चुकी हूँ। सही, आई एम पब्लिक सीओडी जो था वो मेरा लास्ट एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन थी जिसमें मैंने सर्व किया। इसके अलावा नंबर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन इंक्लूडिंग वर्किंग एज़ विजिटिंग फैकल्टी इन फेडरल यूनिवर्सिटी एज़ वेल, जो जिसको मैं अपना मदर इंस्टीट्यूशन कहती हूँ। राइट, नो डाउट अबाउट इट। स्टिल
तो प्राइवेट में हम ये बात कहते हैं कि अगर हम लोग 5 आवर्स की जॉब कर रहे हैं तो हम 5 आवर्स की नहीं, हम 7+ आवर्स की जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें हार्डली 5 मिनट बैठ के पानी पीना भी जो है वो हमारे लिए महाल हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, हम घर जाते हैं तो हमारे पास वर्कलोड अलग होता है कि राइट। आपकी ये असाइनमेंट्स हैं और राइट। आपकी ये डेडलाइंस हैं और आपने जो आपके टारगेट्स हैं आपने उसको अचीव करना है। राइट। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं तो जो मेरे अपने ही इर्द गिर्द के लोग, उनका भी ये कहना था कि भाई आपने जाके कितना स्वेटर बुन लिया है। तो हम कहते थे हाँ, कि ये भाई तो हम सच जाएंगे है। तो देखेंगे हमने कितना स्वेटर बुन लिया है और कौन कौन सी सब्जियां वहाँ तैयार हो रही हैं। तो जब हम वहाँ पर गए तो हमें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पूल है, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगी सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो राइट नाउ इस वक्त हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार शाह साहब मौजूद हैं, उनको मैं इसका 100% क्रेडिट देना चाहूँगी। और वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिना कोई रिश्वत और बिना कोई पैसा और बिना इस तरह से हमें इतना बड़ा हज़ारों जो हमने टीचर्स को भर्ती किया है थ्रू आउट द सिंध, यस। नॉट ओनली इन कराची। यस। तो अगर हम कराची की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपोजर कराची से ही है, राइट। ठीक है, जो इंटरनल में क्या सिचुएशन है वो मैं नहीं जानती। यहाँ पर जो मैं अपने कलीग्स को देखती हूँ, जो लास्ट अभी 3 इयर्स मेरे सर्विस के कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें वो पूल जो है ना वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स का है मोस्टली। जी, जो ऑलरेडी अपने सर्विसेज दे रहे थे या फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। सही। और वो ग्रेजुएट्स भी ऐसे हैं जिनमें से कुछ पीएचडीज भी हैं वाह। जी, और कुछ डॉक्टर्स हैं वाह। और एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और कुछ इंजीनियर्स हैं और पास आउट इंजीनियर्स, एलईडी के इंजीनियर्स और इसके अलावा सर सैयद के इंजीनियर्स हैं जो एज अ जेएसटीज हैं। तो कहने की बात यह है कि बहुत बड़ा जो एजुकेटेड लोगों का पूल, और दूसरा जो आप ये देखें कि जो प्राइवेट स्कूलों से जो पॉलिश होकर आए लोग उनका पूल, तो वो फ्रेशर्स हैं सारे के सारे। सही है। और उनको पता है काम करना कैसे है। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो महसूस हुई वो हमारे प्रीवियस जो स्टाफ पहले से स्कूल्स में मौजूद था, क्योंकि वो अपने जो पुराने तरीक़ेकार थे वो वही लेकर आ रहे थे, वो उन्हीं को चला रहे थे। और जब हमने आके थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, और आजकल जो स्ट्रीम पॉलिसी आप देख रहे होंगे जिसमें हम लोग साइंस, एजुकेशन, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी सिर्फ जो क्लासरूम टीचिंग और वो कहते हैं ना चॉक एंड डस्टर और बोर्ड, उससे बढ़ के इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर आए हैं सही। गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और अभी इसकी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखो तो रीजनल राउंड और इसके अलावा स्कूल राउंड एंड देन डिस्ट्रिक्ट राउंड, ये सारे की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अम्ब्रेला और शेडो के अंदर हो रही हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हमें सहूलियात बहुत कम है, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि हम एज अ प्राइवेट स्कूल टीचर अगर अपना 100 में चलो 90% दे रहे थे, ठीक है, हम गवर्नमेंट स्कूल में वो अगर 60% भी दे देना तो हमें आउटपुट नजर आ जाए बेसिकली। और यू आर इक्विप्ड विद द फैसिलिटीज, आपको पास अपॉर्चुनिटीज है, बट यहाँ पे ये होता है कि हमारी जो सीनियर डोमिनेंसी है ना वो किसी तरह से नहीं चाहती कि उनकी डोमिनेशन कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये है। अच्छा, ये तो हो गई स्कूलिंग की बात। पहले हमारे माइंड में ये एक परसोना था कि हम ये सोचते थे गवर्नमेंट स्कूल है, पढ़ाई नहीं होती, नकल होती है और बच्चे जाते हैं टाइम पास करके आ जाते हैं, टीचर्स एज यू सेड स्वेटर बुन रही होती है या अपने पर्सनल कामों में एंगेज रखती है स्टूडेंट्स को। तो अब हम ये देखते हैं ये जो थीम है ये चेंज हो रही है। एक नया ट्रेंड आ रहा है कि जिसमें बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इवन आपकी मैं पोस्ट वगैरह देखती हूँ, होम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज आप लगा रही होती हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। बट आप क्या जो है ना आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि एक प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल अलग एजुकेशन दे रहा है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है उसका बिल्कुल अलग एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है। तो जो हमारी जो निकलती है क्रीम, जो हमारे स्टूडेंट जो पास आउट होता है आफ्टर मैट्रिक और इंटर, तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल? मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूँ सबसे बढ़ के, कि जब मैं अपना गवर्नमेंट सेक्टर का स्कूल देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर का स्कूल देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं ज़्यादातर स्मार्ट स्कूलिंग की तरफ। राइट। ठीक है, मैं अपने बच्चों का ही अभी परसों क्लासरूम विजिट करके आई हूँ, तो उनकी क्लासरूम के अंदर एलसीडी लगी हुई थी।
बोर्ड की सही जगह पे, ठीक है। तो सही मैंने कहा तुम बता रहे क्यों भी आपको तो कह रही जी हाँ हम इसकी तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा हम लोग स्मार्ट टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। कह रही जी हाँ बोर्ड से ज़रा हट के हम्म इस तरह की एक्टिविटीज़ और मल्टीमीडिया आ गई है। तो मल्टीमीडिया तो काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है। हम्म तो अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर में वो मल्टीमीडियाज भी तभी नज़र आ रहे होते हैं जहाँ पे बड़े-बड़े ऑडिटोरियम्स मौजूद हैं। हम्म अगर मैं अपने ही जो वर्क यूनिट की बात करूँ तो वहाँ पर बेनतहा काम की ज़रूरत है। सही जिसके लिए हुकाम बाला को बारहा बताया जाता भी रहता है। हम्म ऑफिशियल जो हमारे पास तरीक़ाकार है उस हवाले से। हम्म तो सबसे बढ़ के बस मेरा ये है कि अगर गवर्नमेंट का जो बच्चा है, मैं खुद गवर्नमेंट के स्कूल की पैदावार हूँ, सही ठीक है? मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डिगरोड पीएफ की है। हम्म इसके अलावा जो मेरा इंटर है वो खत्म पाकिस्तान कॉलेज का है। सही मास्टर जो है वो उर्दू यूनिवर्सिटी का है। हम्म मेरा एक बच्चा था आर्मी पब्लिक सिक्योरिटी का, मुझे कहता था मिस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से पढ़ा? तो मैं कहती थी उर्दू यूनिवर्सिटी से। अच्छा तो मेरे लिए वो जोक ऑफ द डे बन गया था और स्टिल मैं आज तक इस जोक से बहुत फैसिनेट होती हूँ। क्योंकि हमारे टीचर थे आसिफ साहब, जी 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 तो वो हमें लेक्चर दे रहे होते थे और उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो बिल्कुल प्योर उर्दू यूज़ करते खालिस थे, उर्दू ठीक है? तो उनका लेक्चर उर्दू में होता था और हम उसको इंग्लिश में नोट डाउन ट्रांसलेट कर रहे होते थे। तो बात कहने की ये है कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने सलाहियत हर इंसान में दी है। क्या वो हम्म मेरा बच्चा है, क्या वो किसी का भी बच्चा है। हम्म बात सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ की है कि हम उसको कौन-सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म जब हम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे ना, तो बच्चा बिल्कुल इक्वल लेवल पे जाके एक्सेल करेगा। सही बस, इतनी सी यू बात मीन टू से कि डिफरेंस ना एजुकेशन जी, का है जी। ना पॉलिसीज का जी, बट जी। अपॉर्चुनिटीज का है और यस, टेक्नोलॉजीज का यस, है बस आज और कुछ नहीं। अच्छा ये तो हो गई स्कूलिंग की हुँ। तरफ बात ना दोनों हमने सेक्टर्स देख लिए कहाँ लैकिंग है बाजुकात फैमिली प्रेशर भी बच्चों पे आ रहा होता है हुँ। एजुकेशन से रिलेटेड बाजुकात ये होता है कि पेरेंट्स बड़े जो है ना इंडल्जिंग टाइप के होते हैं बहुत प्रेशराइज करते हैं ये परसेंटेज वो हुँ, 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 हुँ। परसेंटेज ये नहीं किया वो नहीं किया तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी मैं आप बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के, अच्छा बेहद खिलाफ। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, हम्म हर लिहाज से। भई अगर आपको 70% आना है तो हमारे वालिद साहब को ये होता था 80 क्यों नहीं आए? 80 ले आए हैं तो भाई 90 क्यों नहीं आए? थर्ड आ गया तो सेकंड में तो कोई आया होगा, सेकंड आ गया तो फर्स्ट में तो कोई आया होगा, फर्स्ट आ गया तो टॉप भी तो किसी ने किया होगा। हाँ तो स्टूडेंट ऑफ द मीन्स ईयर जी, भी वो होगा बिल्कुल, तो वो एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देते थे। तो हम कहते थे भई आप सैटिस्फाई नहीं होते। कहना जिस सही दिन वो सैटिस्फाई हो गया ना, हम्म आप लोग की ग्रोथ रुक जाएगी। राइट आज उनके बर्थडे है तो मैं इसी क्रेडिट उनको बिल्कुल देना चाहूँगी। वाह माशाल्लाह तो क्योंकि ही इज़ द पर्सन बिहाइंड जिन्होंने हमें लिफ्ट अप किया। राइट अगर मैं अपनी पेरेंटिंग की बात करूँ और मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरे ऐसे 2 बच्चे हैं कासिम और मुस्तफ़ा, ठीक है? राइट मैं ये कहती हूँ कि अब जो पेरेंटिंग के असूल हैं उनको तब्दील होने की ज़रूरत है। हम्म हमें अपने बच्चों का माइंड रीड करना है और हमें कंपैरिज़न से हटना है। हम्म ये बहुत मैं मेजर चीज़ देखती हूँ एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर, सही ठीक है? एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर एज़ वेल। हम्म हर बच्चे की सलाहियत डिफरेंट है, हम्म जिसको हम कहते हैं ना एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, एग्जैक्टली ठीक है? हमें अपने घर में भी एवरी सिबलिंग इज़ डिफरेंट। राइट उसकी मेंटल जो आपकी एबिलिटी है ना, हम्म आप उसको उसके मुताबिक जज करें। सही जब आप उसको उसके मुताबिक जज करेंगे ना, हम्म तब आपको पता लगेगा कि उसकी जो कैपेसिटी है, आपने उसकी कैपेसिटी के हवाले से उससे एक्सपेक्टेशंस रखनी है। राइट बिकॉज यू कैन जी, नेवर एक्सपेक्ट अ जी, फिश टू क्लाइंब ऑन द जी, ट्री जी, 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 तो बिल्कुल। और उस एक एक बच्चा है, उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है, आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी ज़िंदगी लगा देगा, आपके लेवल को मीट नहीं कर सकेगा सही और वो सारी ज़िंदगी उस गिल्ट में गुज़ार देगा सही कि मैंने कुछ किया ही नहीं। एग्जैक्टली और इसके अलावा मैं दूसरी बात भी कहूँगी कि आपने ओवर एग्जैजरेट भी नहीं करना किसी को। कि सही एक बच्चा अगर आपके घर का टॉपर है तो आप कहेंगे भाई यही ये कर लेगा, यही ये कर लेगा। हम्म वो इतनी हाइप क्रिएट हो जाएगी कि एक बच्चे को आप यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो वो हम्म जो बच्चा इस लेवल पर है वो यहाँ से मज़ीद नीचे चला जाएगा। सही तो ना आपने ओवर एस्टिमेट करना है किसी को, ना ना आपने अंडर अंडर एस्टिमेट करना है किसी एक को। साइकोलॉजिकल बर्डन भी जी, जनरेट हो जाता है ना जी। बच्चे फिर फील करने लगते हैं डेफ़िनेटली, कंपैरेटिव एनालिसिस डेफ़िनेटली। करने लगते हैं आप ये देख रहे हैं कि बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं बच्चों में। सही एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम्म हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। हम्म बच्चा किसी भी जगह पर आपको हर वक़्त एक किस्म की आप ये कहें कि उसको सुकून की हालत में आपको नज़र नहीं आएगा। सही तो एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर एज़ अ सोशल साइंटिस्ट
एज अ रिसर्चर ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं कि चले हम ये नहीं कहते कि हमारे वालिदैन से गलतियाँ नहीं हुई, बहुत सारी जगहों पे गलतियाँ हुई। उन्होंने हमेशा कंपैरिज़न किया है, अपने बच्चों में किया है कि भई बड़े बच्चे की ये पोज़ीशन है, तुम्हारी क्यों नहीं आई? सही। अच्छा तुम्हारी आ गई, तो फिर तुम तो बिल्कुल ही रह गए। अच्छा, वो जेंट्री अलग थी। हम तो वो हाँ, बच्चे थे ना जो आँखें देख के डर जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आजकल के बच्चे तो आँखें क्या, आप उनको बिल्कुल। गन भी वो दिखा लो तो ना रीज़न डरे वो हो। रीज़न माँगते हैं। हाँ, ऐसा है तो क्यों है? क्यों है? आपको उसको क्यों का जवाब देना है और देना ना है। सिर्फ जवाब देना है, तो सैटिस्फैक्टरी जवाब देना है। हाँ, उनके लेवल पे आके। जी। सही, 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 राइट। जी। अच्छा, फैमिलीज़ का बड़ा रोल होता है मेंटल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में। आजकल हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ ब्रोकन फैमिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। हुँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये देखते हैं एक्सपेक्टेशन हाई है, फाइनेंशियल हम देखते हैं कि बर्डन ज़्यादा है और अब मैं अपनी बात करूँ तो हमने वी हैव बीन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, लाइक जहाँ चाचा ताया सब साथ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे बच्चे की ग्रोथ और उसकी मेंटालिटी को मैनिपुलेट किया है। तो आप क्या समझती हैं कि इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है एक चाइल्ड्स मेंटल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट में? देखें जब मैं थोड़ा-सा पीछे जाके इस बात को सोचूँ और हुँ, अपने बड़ों का ओपिनियन लूँ तो वो ये कहते थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम। हुँ, क्यों? कि वी आर हैविंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट हुँ, एंड द एल्डर्स आर प्रेजेंट एट द होम हुँ, व्हेन द किड्स आर आउटसाइड द होम सो दीज़ आर देयर इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस कोर्स और टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। लेकिन मैं यहाँ पे उस चीज़ से खिलाफ करूँगी इसलिए क्योंकि वो फिर अथॉरिटेरियन हो जाते हैं। राइट। ठीक है? वो हाँ, इतने अथॉरिटेरियन हो जाते हैं हुँ। कि वो साँस लेने के ऊपर भी कतराने लग जाती हैं। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ठीक है? है। कि भाई फिर मैं ये कहती हूँ कि उनको इस चीज़ पे भी एतराज़ होता है कि बहू को 5 साँस लेने की इजाज़त थी, तो छठा क्यों लिया? सही। अपनी मर्ज़ी से ले लिया। तो भाई सही। जो गलती है, वो सो है। गलती है, ठीक हुँ, है? मैं ये नहीं कहती कि हमारी जनरेशन की तरफ से हुँ, नहीं गलतियाँ, लेकिन देखें अगर मैं अपनी वालदा साहिबा का कंपैरिज़न करूँ अपनी लाइफ़ से, हुँ। तो मैं उनको ये बात कहती हूँ कि मैं आपके सब्र तक नहीं पहुँच सकती। हाँ, उनका टॉलरेंस। जी, मैं शायद 4 दफ़ा मर के भी नहीं पहुँच सकती क्योंकि आप लोगों के स्टैंडर्ड हुँ, आज भी इतने हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी बात को सह जाते हैं। है ना? हाँ। और कैसे सह जाते हैं वल्लाह आलम आई डोंट नो साँस कैसे आते हैं मुझे ये मसला समझ नहीं आया आज तक। सही। लेकिन हमारे लिए द गलत इज़ गलत, गलत इस गलत, ठीक यस। है? हुँ, चाहे वो हमारे छोटे ने कर दिया, हुँ, चाहे वो हमारे बड़े ने कर दिया, सही। गलत इज़ गलत। हुँ, बड़े हमारे बहुत सारी जगहों पे गलत हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हुँ, अगर आपने अपने बच्चे की शादी कर दी है, इट मीन्स कि अब आपका बच्चा 100% आपका नहीं है, राइट। ठीक है? हुँ, आपका बेटा। हुँ, आप उससे एक्सपेक्टेशन रखें 40%, हुँ, ठीक है? अगर तो आपका 70% भी मीट कर रहा है ना तो उसके शुक्रगुज़ार हो, सही बात ठीक है, है? बिल्कुल। क्या वो इतना वक़्त आपको दे रहा है, हाँ, ठीक है? एटलीस्ट तो 50-50 का रेशो होना चाहिए, मैं ये राइट, बात कहती हूँ। राइट, 50% वो अपनी फैमिली को देते, 50% वो अपनी जो न्यू फैमिली जो यूनिट वो क्रिएट करने जा रहा है उसको तो एटलीस्ट दे। मैं सही। ये नहीं कह रही कि वो 30-40 का रेशो रखे या 20-80 का रेशो रखे, नो। बराबरी के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन सही। अगर आप ये कहें कि हमारा वो 99% या 90% हमारा हो और 10% भी किसी का ना हो और अगर 10% वाली भी कुछ उससे डिमांड कर रही है, हुँ, तो वो गलत है। हुँ, तो वो अपनी वो चला रही कंप्लीटली है। रॉन्ग दैट्स इसलिए रॉन्ग। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है, आपकी बात ज़हन में रख लें कि हुँ, आपको अपना एक्सपेक्टेशन लेवल नीचे लाना पड़ेगा। आपकी सही। चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। हुँ, अगर मैं अपने बच्चों की ये बात सोचूँ, तो हुँ, मैं उनके लिए यही ये बात करूँगी कि सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगी फॉर अपकमिंग जनरेशन और जो बॉयज़ अभी इस वक़्त यहाँ इर्द-गिर्द सब मौजूद हैं और ये सोच रहे हैं कि टू स्टार्ट देयर मैरिड लाइफ, सबसे पहले हैव टू डेवलप योरसेल्फ इनफ। हुँ, इतना ज़रूर कि सबसे पहले कंप्लीट योर एजुकेशन और साइड बाय साइड एजुकेशन यू हैव टू बी अ लर्निंग हैंड एटलीस्ट आफ्टर योर इंटर। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो आई एम अर्निंग हैंड ऑफ माई सेल्फ जस्ट राइट आफ्टर माई मैट्रिक। राइट। कि जब मेरा मैट्रिक हो गया था तो जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था वहीं पर ही शाम में कोचिंग होता था और मेरी वालदा साहिबा ले गई थी कि तुम शाम में ट्यूशन पढ़ाओ, तो मैं हुँ, कहती थी यार मेरी सारी सहेलियाँ तो घर बैठ के एंजॉय कर रही है, मैं जाके क्यों जाऊँ शाम में, क्यों पढ़ाऊँ? हुँ, कहती थी घर बैठ के मैं तो फजूल टाइम ज़ाया कर रही हूँ ना, हुँ, तो जाओ बढ़ा दो। पर्सनल तुम्हारी ग्रोथ तुम होगी, हाँ हाँ। हाँ तुम इन टच रहोगे अपनी स्टडीज में। वो दिन आज का दिन है जो पहले कमाई थी 400 रुपीज़ हाथ आई।
मैंने वो 400 में हाथ में देख रही थी तो मैं कहती दिस इज माय पर्सनल अर्निंग। हम्म। वो दिन आज का दिन है, इंटर के बाद की सारी जितनी भी स्टडीज जो मैं आज तक ले रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल जो है वो सपोर्ट से। ग्रेट। मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी, दोपहर में आफ्टरनून स्कूल, शाम में घर पे ट्यूशन, नाइस। जिसमें मैं अपने घर की बड़ी बच्ची थी तो हम्म। मैंने अपने घर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था फादर के साथ हैंड टू हैंड। वाओ। और जब मेरा भाई 18 इयर्स का हुआ तो मेरे फादर ने उसको एक कहा था कि देखो तुम अपनी बहन को देखते हो। हम्म। और उसके बाद मेरी छोटी बहन वो राइट आफ्टर मैट्रिक उसकी अर्निंग है, शी इज इन पाकिस्तान नेवी राइट नाउ। गुड। पीटीसी ऑफिस का एग्जाम देने वाली है वो। वाओ। जी। नाइस। तो 18 इयर्स के जैसे ही हो गया मेरा भाई, उसको फॉरेन जाके उन्होंने जॉब पे खड़ा किया और उसने ऑन द जॉब अपना बीटेक जो Complete था वो किया। कंप्लीट किया उसने। मैंने कहा जब तुम्हारी बहन कर सकती है ना बड़ी, इट मीन्स आप भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। और उन्होंने स्टैंडर्ड बड़ा हाई सेट कर दिया है, आपको उसको फॉलो करना है। सही। यही स्टैंडर्ड मेरे अपने बेटों के लिए भी है। सही। ठीक है। हाँ। आज कासिम इज इन ग्रेड 3 और मुसलमान इज इन ग्रेड 2। ठीक है। उनका माशाल्लाह फादर भी मौजूद है, उनकी मदर भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। मेरा गोल ये है कि उनको इतना कर दूं कि कल को मैं मौजूद नहीं रहती या उनके फादर मौजूद नहीं रहते तो इसी माशरे में खड़े होके वो अपने आप को डेवलप भी कर लें, अर्न भी कर लें। और कल को अगर कोई वो खड़े हों और उनके सर पे छत ना हो और उनके साथ उनकी फैमिली मौजूद हो तो एटलीस्ट रेंटेड हाउस में ही इज्जत के साथ उनको रख सकें। सही। और कोई उनसे ये बात कहे कि तुमको बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा और जाओ करो सब कुछ, तो करेंगे यस वी कैन डू, नो प्रॉब्लम। अपने शोल्डर्स के ऊपर। दैट्स तो ग्रेट। बॉयज अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, अपना आप स्टैब्लिश करें और देन जिस शख्स को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं उसकी 100% उसको ऑन करें। एग्जैक्टली। गलती सबसे होगी, सही। वो भी करेगा, यहाँ से हम भी करेंगे। सही। ठीक है। उस गलती पे छोड़ देने वाले को मैं मर्द नहीं कहती। एग्जैक्टली क्योंकि सिंपल। हाँ फैमिली बैलेंस इज इन बिल्कुल अ मेंस हैंड बिल्कुल। कि वो इट किस मींस तरह से उसको बैलेंस करता है। उसको जहाँ से सपोर्ट मिली वो जाके उन्हीं के साथ जुड़ गया। हालांकि उसको सपोर्टिव बनना चाहिए था उसका, क्योंकि उस वक्त उसको जो उसका पार्टनर था उसको उस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। इट मींस आप में हिम्मत नहीं थी। एग्जैक्टली। आप में हिम्मत नहीं थी, आपको उस आने बढ़ना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली। अ वेरी नाइस कंक्लूजन के बैलेंस लाइफ में रखना और एक फैमिली को रन करना बोथ वेज। ठीक है फीमेल हर हाल में कॉम्प्रोमाइज करती हैं और नेचर होता है कॉम्प्रोमाइजिंग और हम ये देखते हैं हमारी फैमिली में अगर हम अपनी मदर्स की बात करें तो दे वर नॉट अलाउड टू गो टू देयर पेरेंट्स होम अनलेस कि उनके इन-लॉज जब दौर तक में भी ऐसा होता है। अच्छा जी जी, आज के दौर दौर में भी होता है कि जाना है तो हमसे इजाजत लेके जाना है और अगर हमसे इजाजत लिए बिना चले गए हैं तो एक बहुत बड़ा सा फर्स्ट मिजरी क्रिएट आपका जो है वो इंतजार कर रही होती है जिसका हाथ जाके फेस करना है। so nice अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है आपकी हॉबीज? मैं इंटर में बैडमिंटन खेलती थी बहुत शौक से। अच्छा। और आज भी करती हूँ। इसके अलावा डिबेट्स, होस्टिंग और कुछ लिखना लिखाना। अच्छा पोएट्री की तरफ। जी जी, क्लास 8 से अब तक। वाओ तो फिर कुछ हो जाए सुने बगैर तो नहीं जाने देंगे आप माशाल्लाह आपके लिए लेकिन मैं रात में बैठ के लिखी है। so nice of चला you सिर्फ यहीं पर ही जाके सुनाई रही। so nice of you we would appreciate to listen it कुछ है जो तू समझता है कि तू वाकिफ है, जो तू समझता है कि तू वाकिफ है तो तू वाकिफ कतई नहीं। अच्छा तो तू वाकिफ कतई नहीं। न तेरा गम सबसे बढ़कर, न तेरा गम सबसे बढ़कर, तुझसे बढ़कर तेरे लिए कोई नहीं। तुझसे बढ़कर तेरे लिए कोई नहीं। बन जा कांधा तो खुद अपने आप का, हम्म बन जा कांधा तो खुद अपने आप का, मार दे कुचल कर सर हर एक सांप का। वाओ जो कोई आए तेरी करीब तो तस्दीक कर, जो कोई तेरे आए करीब तो तस्दीक कर, हर अच्छे बुरे में तू जरूर तफरीक कर। स्पेशली फीमेल्स डेफिनेटली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। खामोश रहना अच्छा पर बोलना भी जरूरी। खामोश रहना अच्छा पर बोलना भी जरूरी। हाँ बात आती है समझ में जब हो कोई मजबूरी। ग्रेट। तू सोचे तो बेहतर है इस पर अमल कर, तू सोचे तो बेहतर है इस पर अमल कर, फिर नतीजा ना देख तो रास्ते पर अपने चल निकल। क्या बात है क्या बात है बेहतरीन।
तुझसे बढ़कर नहीं है तेरा कोई गमख्वार, हम्म। तुझसे बढ़कर नहीं है तेरा कोई गमख्वार, गलतफहमी न पाल के तेरे हैं कोई जानसार। क्या बात है। उम्मीदें हैं सारी तुझी से है खुदा, हम्म। उम्मीदें हैं सारी तुझी तुझ- से है खुदा, तेरे ही हाथ में है मालिक जज़ा व सज़ा। बेशक। साथ रहे तू बस हमेशा हमारे, हम्म। साथ रहे तू बस हमेशा हमारे, काश हम समझ सके तेरे आया इशारे। जिंदगी तू हमारी आसान कर दे, जिंदगी तू हमारी आसान कर दे, लहद को हमारी रोशनी से भर दे। लहद को हमारी रोशनी से भर दे। बेशक एक दुआ भी है और एक इल्तिजा भी है। बेहतरीन, बहुत अच्छा लिखती हैं आप तो, और बहुत टारगेटेड लिखती हैं। मतलब कि एक होता है ना कि बस ख्याल आया तो ये किस तरह से मतलब प्लान करती हैं, ऐसी कोई आमद हो जाती है? मैं जरा सा कीन ऑब्जर्वर। अच्छा, कीन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ प्रॉज वगैरह भी आपने बुक्स के हवाले? बुक्स में प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह। मैं अपना जितना भी मटेरियल है उसको जमा कर रही हूँ। मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह आई विल पब्लिश माय बुक। विल बी वेटिंग फॉर इट। डेफिनेटली इंशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस। सारा कोई मैसेज अपने हैंड से हमारे व्यूअर्स को, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई मैसेज आप देना दो चाहिए? पैगाम मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको देना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी आसान नहीं है, कतई नहीं है, किसी तरह भी नहीं है। चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों। अगर आपने ये सोचा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना है, एटलीस्ट हैव टू कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। चाहे किसी भी चीज़ में करें, चाहे आप एकेडमिक्स में करें, चाहे आप प्रोफेशनल्स में करें, आपने पढ़ाई नहीं रोकनी। सही। मैं सिंपल एक बात कहती हूँ, 3 वक्त में से आधे वक्त का खाना खा लें, बाकी पैसे बचा के किताब खरीद लें और राइट। अपनी फीस के पैसे जमा करके फीस दे दें। जो वक्त चला गया चला गया, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा। आपकी जो मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एजुकेशन है 21 टू 25 ईयर्स है, आपने अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी है एट एनी कॉस्ट। चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, लड़कियां कभी भी डिपेंडेंट ना करें लड़कों पर, और सही। वालिदैन ये बात कहना बंद कर दें कि ये आप ये काम शादी करके अगले घर जाके कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो क्रेडिबिलिटी ऑफ द अदर होम। राइट। ठीक है, आपके हस्बैंड रहते हैं नहीं रहते, आपको नहीं पता आगे क्या सर्कमस्टेंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अपनी लड़कियों को इक्विप्ड करें इस हवाले से कि कल को वो सड़क पे खड़ी हो अकेली, उनके सर पे छत ना हो और उनके इर्द गिर्द कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो अपने हर तरह के आंधी तूफान का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो बेशक। और अपने आप को डेवलप कर ले। दूसरी बात मेरी वही लड़कियों के हवाले से थी, चैलेंजेस आर देयर, हर तरह के चैलेंजेस हैं। चाहे आपका स्टेटस सिंगल है, चाहे आपका स्टेटस जो है वो मैरिड है, चाहे आपका स्टेटस डाइवोर्स्ड है, चाहे आप विडोर हैं, चाहे आप अपनी एज के किसी भी लेवल के ऊपर हैं, यू हैव टू बी देयर फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। स्टैंड बाय योरसेल्फ। यस, डेफिनेटली दूसरों की तरफ देखना बंद करें। सही। एक रेस में भी जब बहुत सारे जो एथलीट्स रनिंग कर रहे होते हैं तो उनका टारगेट पॉइंट उनकी फिनिशिंग लाइन होती है, ना कि उनके साथ के लोग जो उनके साथ भाग रहे हैं। अगर वो उन पे फोकस करने पड़ेंगे तो लगेंगे तो कभी वो जीत नहीं पाएंगे। तो ऑलवेज टारगेट ऑन योर ओन डेस्टिनीज, नॉट दी अदर्स के कौन क्या कर रहा है, इसने ये किया इसने ये किया। सो इफ यू फोकस टू योर टुमारो, so your today will be better every time. See you in the next episode. Take care. Allah Hafiz. Keep watching Talking Trend and subscribe to our channel. Thank you.